हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं वेद प्रकाश आप सभी लोगों के सामने आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वर्ल्ड ओबेसिटी डे, उस पर हम बात करने वाले हैं कि विश्व में मोटापा इतनी तेज़ी से कैसे घूम बढ़ रहा है और इतना बढ़ने के बाद में ये क्यों मनाया जा रहा है। क्या इसका रीज़न है कि आज विश्व मोटापा दिवस मनाया जा रहा है ना। और ये देखा जाए तो 4 मार्च को होता है हमारा। अब मोटापे से काफ़ी सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों में मोटापा बढ़ता जा रहा है। मोटापे की वजह से उनमें गंभीर बीमारियां आती जा रही है। अब उससे कैसे आप बाहर निकाल सकते हो, तो इसके लिए मोटापा दिवस बनाया जाता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, लोगों को अवेयरनेस किए जाए कि मोटापा एक तरीके से आपके शरीर में आपको काफ़ी सारी बीमारियां दे सकता है और एक तरीके से ये गंभीर बीमारी है। अब मैं आंकड़ों की अगर बात करूँ आपके सामने, तो आंकड़े ये कहते हैं कि भारत मोटापे के अंदर लगभग 2 पायदान पे है। नंबर 2 पोजीशन, नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे लगभग भारत है। और ये कुछ ही दिनों में हुआ है। अगर बात करूँ तो आज के 2 साल पहले लगभग ये नंबर 3 पे था, भारत नंबर 3 पे था, लेकिन ये जस्ट तेज़ी से बढ़ रहा है। अब बढ़ने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका भी वज़न बढ़ रहा है, आपका 5 किलो वज़न भी अगर बढ़ा है, तो आपको गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और उसको कम करने के लिए आज मैं बात करूंगा कि ऐसा क्या उपाय करें हम घर से, या ऐसा नेचुरल तरीका क्या अपनाएं जिससे कि हमारा वज़न आराम से तेज़ी से घट सके और उसके साथ में हम ज़िंदगी भर फिट रह सकें। तो उसके लिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बात करूँ तो काफ़ी सारे लोग, आप भी अगर अभी जैसे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपने भी सर्च किया होगा, आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे को भी वज़न कम करना है। आप भी कोई अलग यूट्यूब चैनलों पे जाते होंगे, वहाँ पे अलग अलग तरीके वहाँ पे बताए जाते होंगे, और कहीं ना कहीं आप उन लोगों को जानते भी नहीं, लेकिन उन लोगों को फॉलो भी करते होंगे, और कहीं ना कहीं उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा होगा। अब वो रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, उसमें भी बहुत बड़ा कारण जो हमारा होता है वो एक कोच का होता है। तो आप कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे को वज़न घटाना है, बढ़ाना है, या मेरे शरीर में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, तो उसके लिए आपको एक आपका कोचिंग कोच ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि आप उसकी देख रेख में अपना वज़न कम कर सकें। और मैं ऐसे 8 तरीके आपको बताने जा रहा हूँ आज, जिससे कि डेफिनेटली आपने अगर इन चीज़ों को अपनाया तो आपके शरीर में आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। अब बात आज हम पहले ये करते हैं कि एक्चुअली ये जो मोटापा दिवस है, ये इतना तेज़ी से जो बढ़ रहा है लोगों में मोटापा, वो क्यों बढ़ रहा है और मोटापे की वजह से क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मोटी चीज़ें आपको जान लें। अगर मोटापा बढ़ रहा है तो देन मोटापे की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे कि मेरा पिछला वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया कि 20 साल की उम्र के बाद में अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, पुरुषों का अगर वज़न बढ़ रहा है तो वो फैट का है। अगर लेडीज़ का 18 साल के बाद में बढ़ रहा है तो उनका भी वो फैट का है। अब वो नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपका 1 किलो भी वजन बढ़ रहा है तो वो आपको काफ़ी सारी नुकसान पहुंचा सकता है। आपके हार्ट को ज़्यादा वर्किंग करना पड़ सकता है, आपकी ऑर्गन्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो खराब हो सकता है। और मोटापे से आप हो सकता है आपको और भी गंभीर बीमारियां जैसे दिल का, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये बहुत सारी बीमारियां, बीपी, शुगर, ये सारी बीमारियां आपके शरीर में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक्चुअली क्या किया जाए जिससे कि आप इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कहूँगा इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ना आप, तभी आपको उसका उपाय समझ में आएगा। और अगर मैं बात करूँ तो दुनिया भर में लगभग 80 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं। 80 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं और मोटापा एक गंभीर बीमारी बनती जा रही है। हर 10 में से 5 लोग मोटापे की चपेट में हैं। और इस वजह से वो इंटरनेट पे काफ़ी सारी उपाय ढूंढते हैं, काफ़ी सारी एक्सरसाइज, डाइट, किटो डाइट, पता नहीं कौन कौन सी डाइट को वो अपना लेते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं उनको हार्मफुल हो जाता है। तो इसको एक्चुअली नेचुरल तरीके से आप वज़न को कैसे कम कर सकते हैं वो जानना जरूरी है। तो उससे पहले आपको क्या जानना जरूरी है कि मोटापा क्या है। तो मोटापा विश्व संगठन की बात करूँ, अगर मैं WHO की बात करूँ, तो मोटापा वह स्थिति है जब शरीर में असामान्य या अधिक रूप से फैट जमा हो जाता है, जिसके कारण आपको शारीरिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं BMI के तौर पे, तो अगर आपका BMI
24.4 से नीचे है, या आइडल की बात करूँ 22.5 जो WHO बताता है, तो देन आप फिट श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर आपका BMI 25 से 29.5 या 9 तक आ रहा है, देन आप मोटापे की रेंज में हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपका 30 से बाहर आ रहा है तो देन आप मोटापे से होने वाली बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हो। तो अपनी BMI को कंट्रोल करना है। आप अधिक मोटे हो, अगर आप 30 की बाहर जा रहे हो तो आपकी गंभीर बीमारियां हो सकती है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आप मोटापे 30 के बाहर आपकी श्रेणी में आ रहे हो तो बहुत सारी बीमारियां साइंस कहती है कि BMI 30 के बाहर जा रही है आपकी, तो आपको डायबिटीज हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, यहाँ तक कि नी रिप्लेसमेंट का भी नौबत आ सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हेल्थ केयर की बात करूँ, मैं ओवरऑल हेल्थ केयर की बात करूँ, तो इसको सुधारा जा सकता है और मोटापा हम ठीक कर सकते हैं। काफ़ी लोगों में ये जेनेटिक होता है, काफ़ी लोगों को मेंटल हेल्थ की वजह से हो जाता है, काफ़ी लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, मतलब पैकेट बंद फूड खा रहे हैं, उसकी वजह से भी मोटापा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और काफ़ी लोगों का सुस्त लाइफ स्टाइल होता है, जो मतलब उनका लाइफ स्टाइल का मतलब होता है उनका रहन सहन, उनका जीवन शैली जो होता है वो लेट तक नाइट तक सोना नहीं और सुबह लेट तक उठना नहीं, वॉक नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, देन जो भी आया वो खा लेते हैं। ऐसा शुष्क जो लाइफ स्टाइल है, और नींद की कमी भी इसका कारण हो सकता है अगर आपको मोटापा बढ़ रहा है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे को ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली वज़न कैसे घटाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, आपको देखना लास्ट तक रहेगा। तो सबसे पहला है हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप सुबह उठते ही आपको ये ध्यान रखना है, लगभग 2 घंटे के भीतर, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ भारत में ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं लोग, तो आपको आपका नाश्ता जरूर लेना है। एक्सपर्ट बताते हैं कि आपके उठने के बाद में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन आपकी डाइट में होना चाहिए और वो नाश्ते के रूप में आपको लेना है। उसमें अधिक कैलोरी नहीं होना चाहिए। उस ब्रेकफास्ट में मैं आपको बताऊं, ओट्स आप शामिल कर सकते हैं, फल, अंडे, प्रोटीन शेक, ब्राउन ब्रेड, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन नाश्ता आपको ब्रेकफास्ट जरूर करना है सुबह का। दूसरा, आप लिक्विड कैलोरी लेना बंद करें। लिक्विड कैलोरी का मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं और पैकेट बंद फूडों की तरफ चले जाते हैं। लिक्विड जैसे कि हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक हम ले रहे हैं, तो उसमें शुगर की मात्रा अधिक रहती है और वो लिक्विड अनहेल्दी होता है और उस वजह से भी हमारा वजन बढ़ जाता है। जूस ले रहे हैं, काफ़ी सारे पैकेट बंद जूस आते हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपका वजन बढ़ाने की तरफ इशारा करते हैं। आपको ज़्यादातर मैं बताऊं तो थर्ड पॉइंट हमारा, फाइबर वाले फूड आप नहीं खा रहे हैं, तो अपनी डाइट में आप फाइबर को बढ़ाइए। अब फाइबर किन में पाया जाता है? फाइबर आपके रेशेदार फल सब्जियों में ज़्यादातर पाया जाता है, उनको आप इंटेक करना स्टार्ट करें। फाइबर आप ज़्यादा लेंगे तो आपको पेट भरा होने का एहसास होगा, आपको भूख कम लगेगी। उसमें आप हरे पत्तेदार सब्जियां, फलों का सेवन आप ध्यान कर सकते हैं। आपको नेचुरल शुगर भी यहाँ से मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा कैलोरी भी नहीं मिलेगी और धीरे धीरे आपका वजन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ में आपको बताऊं, अनाज वाले फूड आप खा सकते हैं। अनाज के वाले जैसे कि एनर्जी देते हैं आपको, मैं बताऊं आपको कार्बोहाइड्रेट वहाँ से मिलता है, फाइबर भी अधिक मात्रा में पाया जाता है अनाज के अंदर। इसलिए हमेशा अनाज से भरपूर फूड्स का सेवन करें। जैसे ब्राउन राइस आप ले सकते हैं, वाइट पास्ता ले सकते हैं, होल व्हीट ले सकते हैं, चोखर का आटा ले सकते हैं, गेहूं से बनी रोटी भी आप खा सकते हैं, लेकिन आपकी डाइट के अनुसार आपको लेना है। उसके बाद में 5वां है पानी पिए। आप ज़्यादातर पानी अपनी डाइट में शामिल करें। आपके वजन के अनुसार साइंस कहती है कि 20 किलो वजन पे लगभग आपको, मैं आपकी बात करूं तो 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी आपको डेली चाहिए होता है। और अगर आपका वजन 60 है तो लगभग 3-3.5 लीटर आप जरूर पिए, जिससे कि आपका डिहाइड्रेशन से आप बच सके और बॉडी आपका रिकवर हो सके। उसके बाद में 6 पॉइंट है, आप फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट करें। जैसे कि अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आप जिम जा सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। आप जो भी आप वर्कआउट करें, मैं कहूँगा 45 मिनट रोज आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, ताकि कि आपका बॉडी से कैलोरी बर्न स्टार्ट हो सके। उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट है, तली भुनी चीज़ों को परहेज करें। 7वीं चीज़ क्या है? तली भुनी चीज़ें। जैसे कि देखा जाता है कि हम बहुत सारी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें हम खा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो तली भुनी चीज़ें की वजह से हमारे शरीर में अधिक कैलोरी चली जाती है। तो वो एक्स्ट्रा कैलोरी जो होती है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है और कहीं ना कहीं वो हमें
प्रॉब्लम देती है, हार्ट तक भी प्रॉब्लम हो सकता है उसकी वजह से। एंड एट जो पॉइंट है वो है, आप जब भी भोजन कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा 5 से 6 बार खाएं। एक बार में आप 5 रोटी ना खाएं, मैं कहूँगा वो 5 रोटी आप 5 बार में खाएं तो डेफिनेटली आपका वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जितनी बार भूख लगे उतनी बार खाएं, लेकिन कम कैलोरी, कम फूड और कम चीज़ों को खाना स्टार्ट करें, एक साथ ज़्यादा ना खाएं। तो ये चीज़ें जो थी उनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँ आप अपना हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी मेरी आवश्यकता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आपको नंबर मिले हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको क्योंकि ये जो चीज़ें बताई गई है इन चीज़ों को सेटिस्फाइड तरीके से आपको बताया गया है। मैंने न्यूट्रिशन कोर्स किया है और उसी के हिसाब से आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसी के मुताबिक आपकी है। लेकिन आप एक ट्रेनर के साथ में ही रह के अपना वजन कम कर सकते हैं। तो कोच की भूमिका को आप ना भूलें, एक हेल्दी एक्टिव कोच आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।